Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have brought the advanced spoken structure of the fight shy with the conversion of the past. Fight shy of का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये उसी का पास्ट है. अब पास्ट से मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर आपने प्रेजेंट में पढ़ा है उसका पास्ट भी तो होगा. फाइट शाई ऑफ किसी काम को करने से डर गए, डरते हैं तो पास्ट में क्या हो जाएगा, किसी काम को करने से डर गए थे. ये रहा फाउट शाई ऑफ, क्योंकि फाइट की सेकेंड फॉर्म फाउट होती है, फाउट शाई ऑफ. आपने इस बात का ख्याल करना है कि सब्जेक्ट के बाद फाउट शाई ऑफ आया, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और एंड में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर डिड नॉट आएगा. जैसे कि प्रेजेंट के रूल में डू नॉट या डज नॉट आ रहा था, तो यहाँ पर डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के बाद वापस से फाउट कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइट में अकॉर्डिंग टू द पास्ट सिंपल रूल. इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पर दे फाउट शाई ऑफ फाइटिंग. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये स्ट्रक्चर देखना आसान होगा, अदरवाइज नहीं तो जल्दी से जाके वहां पर चेक कर लें, इससे पहले की प्रेजेंट की वीडियो फाइट शाई ऑफ. दे फाउट शाई ऑफ फाइटिंग, वो लोग लड़ाई करते वक्त डर गए थे. अब आप अंदाजा लगाएं, ये फाउट शाई ऑफ आया है स्ट्रक्चर का और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है लड़ाई वाली. तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आ गया तो ये नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, ये भी आएगा. दे फाउट शाई ऑफ फाइटिंग, वो लोग डरते थे या डर गए थे लड़ाई करने से, जवाब देने से, हिचकिचाने से, यानी वो हिचकिचा गए थे, जवाब नहीं दे पाए वो. लेकिन अगर इसी का नेगेटिव बनाया जाएगा तो दे डिड नॉट फाइट शाई ऑफ फाइटिंग, वो नहीं डरे थे भाई, उन्होंने खूब लड़ाई की थी. दे डिड नॉट फाइट शाई ऑफ फाइटिंग. बिल्कुल ऐसे ही है. ही फाउट शाई ऑफ हेल्पिंग अदर्स. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अमाउंट इतनी कम होती है कि वो कभी किसी की मदद करते वक्त सामने नहीं आना चाहते. तो इसको कहते हैं कि यार वो डर गए थे, वो हिचकिचा गए थे. डरने से मुराद ये नहीं है कि घर में डर के बैठ गए थे, यानी नर्वस हो गए थे, हिचकिचा गए थे. ही फाउट शाई ऑफ हेल्पिंग अदर्स, वो दूसरों की मदद करने से हिचकिचा गया था, तजब्जुब का शिकार हो गया था, पीछे हट गया था. बट इफ आई से मेक नेगेटिव, ही डिड नॉट फाइट शाई ऑफ हेल्पिंग अदर्स, वो नहीं डरा था, उसके पास जो भी पैसे थे उसने उसकी मदद की थी. ये हमारे पास कुछ वोकेबलरीज है, मैं चाहूंगी कि आप इन वोकेबलरीज को सीखें और इनमें से किसी दो के साथ आप इनका सेंटेंस जरूर मुझे बताइएगा. सबसे पहले है मेक एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस उर्दू में आएंगे तो कहेंगे बहाने, और मेक का मतलब होता है बनाना. तो बहाने बनाने को हम क्या कहते हैं, मेक एक्सक्यूजेस, कोई भी बहाने बनाना. लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ मेक लेम एक्सक्यूजेस, अगर मैं यहाँ पर लेम कह दूँ तो दरअसल लेम का मतलब होता है लंगड़ा, एक ऐसा इंसान जो चलने में थोड़ा लंगड़ाहट का शिकार हो. तो अगर मैं कहती हूँ मेक लेम एक्सक्यूजेस तो इसका मतलब होगा कि फजूल के बहाने बनाना, यानी ऐसा झूठ बोलना जिसका सर पैर ना हो. डू डिसीजन, फैसला करना. डिसीजन कहते हैं फैसले को और डू कहेंगे करना. डू डिसीजन, फैसला करना. मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स कहते हैं गलतियां, और करने को या गलतियां करना या गलतियां ज्यादा बना लेना, इसको हम कहेंगे मेक मिस्टेक्स. गलतियां करना, मेक मिस्टेक्स. डू ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है कलर वगैरह भरना, किसी खास एक खाका होता है, एक स्केच होता है, उसमें कलर करना. तो डू ड्राइंग का मतलब होता है कलर करना, या जैसे कहते हैं ना ड्राइंग करना. डू वॉमिट, कह आ जाना यानी उल्टी हो जाने को डू वॉमिट कहते हैं. कमिट सिन, गुनाह करना. कमिट सिन, सिन कहते हैं गुनाह को, और कमिट का मतलब होता है करना. कमिट सिन, जानबूझकर गुनाह करना, कमिट सिन. एंड द लास्ट वोकेबलरी इज फॉरगेट. तो फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना. सो आई होप आपको ये वोकेबलरीज याद रहेंगी. आपने इन दो में से जो भी सुटेबल हो इसको फाउट शाई ऑफ के साथ आपने बनाना है, एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.